हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल इंग्लिश विद पूजा में। मैंने प्रीवियस वीडियो में पास्ट टेंस तक कवर कर दिया था और आज हमारा टॉपिक है फ्यूचर। आज हमारा टॉपिक है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं। तो फ्यूचर का मतलब क्या होता है। फ्यूचर का मतलब होता है हमारा भविष्य। ठीक है, भविष्य जो हमारा भविष्य यानी आगे होने वाला है। ठीक, तो इसको हम कैसे पहचानेंगे कि ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। देखिए यहाँ पर देखिए, जब कोई काम हमारा फ्यूचर में सामान्य रूप से होगा और सेंटेंस के लास्ट में गा, गी, गे आदि शब्द आए तो वह हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। ठीक है, आया समझ में यहाँ पर इतना आपको कि फ्यूचर इंडेफिनिट कैसे हम लोग पहचानेंगे कि ये फ्यूचर का टेंस है हमारा, कि जब कोई सेंटेंस में जब लास्ट में गा, गी, गे आए, ठीक है, और वो हमारा एक कोई काम है वो होने वाला हो फ्यूचर में, तो हम ये जानेंगे कि ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। और अफर्मेटिव क्या होता है, जो सिंपल से होते हैं। ओके, तो आइए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, उससे हमें आगे जैसे जैसे स्ट्रक्चर देखेंगे और एग्जाम्पल देखेंगे तो हमको समझ में आता जाएगा। देखिए स्ट्रक्चर क्या है इसका, ये देखिए सब्जेक्ट प्लस सेल विल, यानी वर्ब यहाँ पर सेल और विल लगेगी। ठीक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। सबसे अच्छी बात है क्योंकि वर्ब यहाँ पर अगर जहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लगती है वहाँ तो हमें कुछ याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो फर्स्ट फॉर्म लगेगी और सेल और विल लगेगा। सब्जेक्ट में सेल, सब्जेक्ट के साथ में सेल और विल लगेगा। और सेल कहाँ लगाएंगे, विल कहाँ लगाएंगे, ये नीचे बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हम अदर लिखेंगे। अब हम चलिए बात करते हैं कि हमारा सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेल और विल कैसे लगाएंगे। देखिए जब हमारा सब्जेक्ट, ये देखिए जब हमारा सब्जेक्ट आई होगा या वी होगा, ठीक है, ये मैं और हम, आई वी, मैं और हम होगा, तो हम वहाँ पर सेल का यूज़ करेंगे। और अगर हमारा सब्जेक्ट, ये देखिए अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट होगा, यानी सिंगुलर या फिर किसी का नाम होगा, यू और दे, अगर हमारा सब्जेक्ट इनमें से कोई है तो हम विल का यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पर विल का यूज़ करेंगे। यहाँ तक आ गया आपको समझ में। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल देखेंगे, उससे हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले है कि मैं एक लेटर लिखूंगी, मैं एक पत्र लिखूंगी। अब देखिए यहाँ पर, ये देखिए लिखूंगी, गी आया ना लास्ट में, ऊपर देखो यही बताया था कि लास्ट में गा, गी, गे आएगा। तो हम ऐसे जानेंगे कि ये हमारा फ्यूचर का है, और फ्यूचर का है तो हमें यहाँ पर वर्ब में सेल विल लगाना है। ओके, तो चलिए सेल भी बता दिया कि कहाँ पर लगाना है और विल भी बता दिया कि कहाँ पर लगाना है। सब्जेक्ट हमारा आई और वी होगा तो हम यहाँ पर सेल लगाएंगे, और सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा, आई, ही, सी, इट, नेम, और या फिर यू या दे, इनमें से कोई होंगे तो फिर हम यहाँ पर विल का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, हमारा सब्जेक्ट आई है, आई है हमारा सब्जेक्ट, ये देखो आई है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, शेल। तो आई सेल राइट अ लेटर, आई सेल राइट अ लेटर, ये देखिए आई सेल राइट अ लेटर, हो गया, सिंपल सा है। दूसरा देखो, वह पढ़ेगी। अब सब्जेक्ट क्या है हमारा, वह, शी विल, सी के साथ में क्या लगाना था, देखो यहाँ पर क्या लगाना था, शी के साथ में लगाना था शी विल। ठीक है, तो शी विल लगा दिया, शी विल रीड। अब यहाँ पर हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगनी है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड, सी विल रीड। बहुत आसान है। हम दौड़ेंगे, वी शैल रन, क्योंकि हम है ना, वी है, आई और वी के साथ में सेल बताया था। तो अब यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर हम है, वी है, तो वी शैल रन, वी शैल रन। नेक्स्ट है शीला खेलेगी, शीला विल राइट, क्योंकि शीला एक नाम है तो हम वहाँ पर विल लगाएंगे, शीला विल राइट। आ रहा है समझ में। वे कल आएंगे, वे कल आएंगे, अब वे के साथ में क्या था, दे के साथ में बताया था विल लगेगा, तो यहाँ पर हमने बताया देखो, दे विल कम टुमारो, दे विल कम टुमारो। हो गया, आ गया यहाँ पर समझ में, अफर्मेटिव आ गया समझ में। बहुत सिंपल सा है, कुछ भी नहीं करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, शैल विल लगाना है। ठीक है, अब हम अफर्मेटिव तो हो गया, अब हम बात करेंगे नेगेटिव की।
ओके, अब हम बात करेंगे यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस की। चलिए, नेगेटिव क्या होते हैं? जिसमें नहीं लगा होता है, बस जैसे ऊपर थे वैसे ही सेम रहेंगे, बस उसमें नहीं लगा रहेगा। तो क्या है? मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगी। देखो नहीं पर आ गया यहाँ पर, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगी। अब नहीं कहाँ पर लगता है वो हमारा स्ट्रक्चर से आपको समझ में आ जाएगा। स्ट्रक्चर क्या है हमारा? सबसे पहले तो हम यहाँ पर सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट तो ऊपर भी लिख रहे थे, सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर सेल और वेल का यूज़ करेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेल और विल का यूज़ कर देंगे, और बस सेल विल के बाद तुरंत हमें यहाँ पर नॉट लगाना है, ठीक है। तुरंत हमें यहाँ पर नॉट लगाना है। उसके बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, देन हमें ऑब्जेक्ट, और उसके बाद हमें अदर लगाना है। अदर मीन्स मतलब जो भी चीज़ें आगे हैं क्वेश्चन इसमें ऐसा सेंटेंस में है वो हमें आगे आगे लगानी है। तो चलो हिंदी में क्या है? मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगी। अब इसकी इंग्लिश क्या बनाएंगे हम? मैं की इंग्लिश लिखेंगे आई के साथ बताया था सेल लगेगा, तो आई सेल नॉट। सेल के बाद देखो यहाँ पर ये नॉट लगा है ना, सेल के बाद तुरंत नॉट लगाना है। आई सेल नॉट हेल्प यू, आई सेल नॉट हेल्प यू, हो गया। नेक्स्ट, हम स्कूल नहीं जाएंगे, हम स्कूल नहीं जाएंगे। हम के लिए वी लगाएंगे, वी के साथ हमें शैल लगाना था, वी शैल नॉट, शैल के बाद तुरंत नॉट लगा देंगे। वी शैल नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, गो टू स्कूल, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, वी शैल नॉट गो टू स्कूल। क्लियर? आगे, वह तुम्हें गाली नहीं देगा, वह तुम्हें गाली नहीं देगा। अब वह के लिए, वह हमारा सब्जेक्ट है, वह में हम विल यूज़ करेंगे। ही विल नॉट अब्यूज़ यू, गाली देने की अब्यूज़, ही विल नॉट अब्यूज़ यू। नेक्स्ट, सीमा नहीं पढ़ेगी, सीमा नहीं पढ़ेगी। सीमा एक हमारा नाम है, सिंगुलर है, विल लगाएंगे, सीमा विल नॉट रीड, सीमा विल नॉट रीड। नेक्स्ट है, आप नहीं जाएंगी, आप नहीं जाएंगी, यू विल नॉट गो, आप नहीं जाएंगी, यू विल नॉट गो, हो गया। यू के साथ में विल लगा दिया, नॉट लगा दिया, और यू विल नॉट गो वर्ब लगा दी, ओके। हो गया नेगेटिव अफर्मेटिव, क्लियर हो गया। अब हम आते हैं इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव क्या होते हैं? जो हमसे सवाल पूछे जाते हैं, क्वेश्चन किए जाते हैं, वो हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो स्ट्रक्चर देखो इसका क्या है। सबसे पहले जो हमारे सवाल अगर हमसे कोई पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम वहाँ पर जब हमसे ये सवाल पूछेगी कि क्या वह आपकी मदद करेगी, देखो यहाँ से पूछा गया ना कि क्या वह आपकी मदद करेगी, ठीक। तो जो सेल और विल हम लोग सब्जेक्ट के बाद लगाते थे, जैसे यहाँ पर हमने ये देखो सब्जेक्ट पहले लिखा, फिर उसके बाद हमने यहाँ पर विल लगाया, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? सेल और विल का यूज़ पहले कर देंगे, बस सेल और वेल का जो यूज़ होगा वो पहले कर देंगे। और सेम वैसे ही रहेगा, जैसे ऊपर हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगा रहे थे सेल और वेल का यूज़, वैसे ही हम यहाँ पर भी लगाएंगे। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है हमारा? वह है, और वह के साथ में क्या बताया था? विल लगाने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे विल से, तो यहाँ पर सबसे पहले विल से स्टार्ट करेंगे। विल अब क्या है? करेगी, यानी कि हमारा फीमेल है, तो फिर यहाँ पर शी लिखेंगे, विल शी हेल्प यू, विल शी हेल्प यू, हो गया। क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगेगा क्योंकि इंटेरोगेटिव है, सवाल पूछ रहा है, क्वेश्चन कर रहा है, तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्या आप काम करेंगी? देखो ये भी एक सवाल पूछा गया है ना, क्या आप काम करेंगी, तो स्टार्ट कर देंगे। अब देखो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है हमारा? सब्जेक्ट हमारा आप है, यानी कि यू है, यू के साथ हम विल यूज़ करते हैं, तो विल स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले लिख देंगे विल यू वर्क, विल यू वर्क, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना आप लोग मत भूलिएगा, क्योंकि इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज़रूरी होता है, वरना हमारा जो सेंटेंस होगा वो रॉन्ग हो जाएगा। क्या हम गाना गाएंगे? क्या हम गाना गाएंगे? तो हम यहाँ पर सब्जेक्ट हम है, हम के साथ में शैल लगाते हैं, यानी वी के साथ में हम शैल यूज़ करते हैं। तो शैल यूज़ किया हमने यहाँ पर सबसे पहले, शैल वी सिंग अ सॉन्ग, शैल वी सिंग अ सॉन्ग। क्या आप इंग्लिश पढ़ेंगे? विल यू रीड इंग्लिश, विल यू रीड इंग्लिश। क्या मैं आपकी मदद नहीं करूँगा? क्या मैं आपकी मदद नहीं करूँगा? मैं के साथ में सेल लगता था, आई के साथ सेल लगता है। शैल आई नॉट हेल्प यू। अब देखो यहाँ पर अगर
इंटरोगेटिव के साथ में नेगेटिव भी आ गया है। जैसे यहाँ पर तो देखिए आप लोगों के सब इंटरोगेटिव थे, है ना, इंटरोगेटिव है, नहीं नहीं लगाए, और ये लास्ट वाला देखिए, लास्ट वाले में नहीं भी लगा हुआ है, यानी कि इंटरोगेटिव के साथ में हमारा नेगेटिव भी अगर जुड़ा हुआ है तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम नॉट लगा देंगे। जैसे इसमें हमने पहले सेल लगाया और यू लगाया था, यानी पहले हमने शेल विल का यूज़ किया और उसके बाद हमने यहाँ पर सब्जेक्ट यूज़ किया। अब बस यहाँ पर अगर नॉट लगेगा तो हम यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, बस, बाकी कुछ नहीं है। सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, बाकी सेम है। अगर हमारा नॉट लगा हुआ है, क्या मैं आपकी मदद नहीं करूँगा, शेल आई नॉट हेल्प यू, शेल आई नॉट हेल्प यू। क्लियर? देखिए अब हम बात करेंगे WH फैमिली की। WH फैमिली क्या? डबल इंटरोगेटिव जो हमारे होते हैं, जैसे हिंदी के सेंटेंस में कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ठीक, जो ये इस तरीके से जो हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हम उसको WH फैमिली के वर्ड बोलते हैं, यानी डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस जैसे देखो हिंदी में देखो, वे लोग कहाँ जाएंगे, तुम कानपुर क्यों जाओगे, आया ना, कहाँ, क्यों, कैसे, कब। तो इस तरीके के जो हमारे सेंटेंस होते हैं वो हमारे डबल इंटरोगेटिव यानी WH फैमिली बोले जाते हैं। तो इनकी इंग्लिश कब, क्यों, कैसे, कहाँ पर अगर बीच में आया है तो इनकी इंग्लिश हम सबसे पहले बना देंगे, सबसे पहले हम इनकी इंग्लिश बना देंगे और उसके बाद हमारा बिल्कुल सेंटेंस बनेगा इसकी तरीके से। जैसे इंटरोगेटिव बनता है ना हमारा, सेल और विल सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, तो वैसे ही हम सेल और विल यहाँ पर भी स्टार्ट कर देंगे, यानी जो कब, क्यों, कैसे की इंग्लिश है वो पहले बनाएंगे और फिर उसके बाद हम शेल विल का यूज़ कर देंगे। तो चलो स्ट्रक्चर देखें इसका। इस स्ट्रक्चर में देखिए क्या है, सेल विल, यानी कि सेल और विल जिस तरीके से हमारा, सॉरी ये वाला नहीं है, ये वाला है WH फैमिली, ये देखिए, जस्ट वेट, ये वाला हमारा WH फैमिली। पहले हम सबसे पहले WH फैमिली लिखेंगे। WH फैमिली क्या, जैसे ये देखो ये लिखा हुआ है ना, ये हमारा कब लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है, ये हमारा क्यों लिखा हुआ है, ये हमारा कैसे लिखा हुआ है, तो हम इसकी इंग्लिश सबसे पहले बनाएंगे। ये सबकी देखो इंग्लिश, ये देखो ये W से स्टार्ट है ना, ये W से स्टार्ट हो रही है, तो W से स्टार्ट हो रहे हैं तो फिर हम इनकी इंग्लिश पहले, तो इसीलिए ये WH की फैमिली बोले जाते हैं। तो इनकी हम इंग्लिश पहले बना देंगे। तो WH फैमिली पहले लिखा हुआ है, उसके बाद हमारा लिखा हुआ है शेल और विल। ऊपर बताया था ना अभी कि जैसे इंटरोगेटिव बनेगा वैसे ही बन जाएंगे। तो WH फैमिली पहले लिख देंगे, यानी कि इनकी कहाँ लिखा हुआ है तो हम कहाँ की इंग्लिश पहले लिख देंगे। उसके बाद हम सेल और विल का यूज़ करेंगे, फिर सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। अगर हमारा नॉट है तो नॉट लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद। यहाँ पर भी देखो हमने यही बताया था ना कि सब्जेक्ट के बाद हमारा, ये देखो सब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट लग जाएगा। बस याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, थोड़ा समझने की ज़रूरत है। और यहाँ पर भी हमारा नॉट, अगर नॉट है तो हमारा यहाँ पर नॉट लग जाएगा सब्जेक्ट के बाद। अगर यहाँ पर सेंटेंस में नॉट नहीं है, नहीं लगा हुआ है, तो हम सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, नॉट नहीं लगाएंगे। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर। तो चलो देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या है। वे लोग कहाँ जाएंगे। अब कहाँ की इंग्लिश हम सबसे पहले बना लेंगे। कहाँ की इंग्लिश होती है वेयर होती है, कहाँ की इंग्लिश वेयर होती है, वेयर लिख लेंगे। अब वे की, अब सब्जेक्ट देखो क्या है, वे है, यानी कि दे। तो दे के साथ क्या बताया था, दे के साथ में वेल लगता है, तो वेयर, वेल, दे। अब उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद गो, वर्ब लग जाएगी। वेयर विल दे गो, वे लोग कहाँ जाएंगे, वेयर विल दे गो। ओके, नेक्स्ट देखो, तुम कानपुर क्यों नहीं जाओगे। अब इसमें देखो नहीं लगा हुआ है, उसके ये ऊपर वाला देखो नहीं लगा हुआ है, तो हमने नॉट नहीं यूज़ किया। अब इसमें नहीं लगा हुआ है तो सब्जेक्ट के बाद तुरंत हम नॉट यूज़ कर देंगे। तुम कानपुर क्यों नहीं जाओगे, सब्जेक्ट क्या है हमारा, तुम है, तुम के बाद हम यहाँ पर तुरंत नॉट यूज़ कर देंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, चलिए स्टार्ट करेंगे किससे, क्यों से स्टार्ट करेंगे। क्यों की इंग्लिश होती है वाई के बाद में हम यहाँ पर सब्जेक्ट देखेंगे क्या है, सब्जेक्ट है हमारा तुम के साथ, यू के साथ में हम क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। तो वाई विल यू, सब्जेक्ट यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पर नहीं लगा हुआ तो हम यहाँ पर नॉट लगा देंगे। वाई विल यू नॉट गो टू कानपुर, वाई विल यू नॉट गो टू कानपुर, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, हो गया। नेक्स्ट देखिए, हम ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। इंग्लिश होती है हमारी हाउ, HOW हाउ। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है हमारा, हम है, वी के साथ में हम क्या लगाते हैं, शेल। वी हाउ शेल वी सॉल्व दिस क्वेश्चन, हाउ शेल वी सॉल्व दिस क्वेश्चन, हो गया। राहुल क्या पढ़ेगा। अब क्या की इंग्लिश क्या होती है, वॉट होती है, तो वॉट की हम पहले लिख देंगे, यहाँ पर वॉट की लिख देंगे। अब वॉट विल राहुल रीड। अगर यहाँ पर हमारा नहीं लगा होता तो राहुल के बाद में यहाँ पर हमारा नॉट लग जाता, बस यहाँ पर हमारा नॉट लग जाता।
क्या राहुल क्या पढ़ेगा? राहुल क्या पढ़ेगा? What will राहुल read? राहुल क्या पढ़ेगा? What will राहुल read? ओके, हो गया? यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया? आई थिंक आ ही गया होगा। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं उसको सॉल्व कर दूँगी। तो आज हमारा फ्यूचर इंडेफिनेट ख़त्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में फ्यूचर कंटिन्यूअस आएगा और 1-2 वीडियो में हमारा ये टेंस पूरा कवर हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।